आज श्री रसिक देव जी महाराज की 6वें भाग की कथा निज जनन को पान करवे को प्राप्त होगी भैया। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन बास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिझवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधिवन सदा भावना लीन सो प्रवीण भारी कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याण करि। जुगल नाम सो नैम जपत नित्य कुंज विहारी अवलोकत रहे केल सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो से उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोष। नृपति द्वार ठाड़े रहे दर्शन आशा जासु की आसुधीर उद्योत करे रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भोरी बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तीन मधि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद कर आहारी जिनकी आज्ञा माने लाल मद प्यावे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीति सोही भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण झुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसो राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है।
सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो हम प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो कही हम बिलसत जो तो ही सुख गिनो है हियो सुख सौ भरो निरख चरणन परो रति सुख राधिका देखत नवीनो है बल जय हो श्री रस का चारज नित्य विहार उद्धार कियो जिन मत निज हृदय सिंधु बर बार ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गई सकल समारे कारज श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने श्यामा श्याम सहायक और बल नमो नमो श्री वृंदावन चंद नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी विहिरत स्वच्छंद सतचित आनंद रूपमय खग मृग द्रुम बेली वर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत मधुप भय पीवत मकरंद श्री हरदास। तो भैया आज के प्रसंग में आप श्री रसिक देव जी महाराज के 6वें भाग की कथा श्रवण करोगे। स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के पास श्री रसिक बिहारी जी कृपा करके कैसे आए, कहाँ से आए, ये श्री रसिक बिहारी जी महाराज को प्रागट्य कहाते भयो, इनकी शुरुआत कहाते है, या कथा को आप पान करोगे। स्वामी नवहरदेव जी महाराज के बाद रसिक देव जी कैसे सेवा करो करते या 5वें भाग में पान कर चुके हो। अब 6वें भाग आप मन लगा के सुनो। यदकुल के राजा एक भोज है गए हैं। ये जो राजा भोज है ये बड़े ही चतुर और बड़े ही वीर, आप कच्छ देश के राजा माने जाते हैं और जूनागढ़ भी आप के अधिकार में ही आयो करते हो। काउ समय आप वृंदावन आए और यहाँ पे आप श्री रसिक बिहारी जी को लेके गए हैं, ऐसा जो है ये बता रहे हैं। राजा भोज की 3 रानी ही, एक को नाम राधा हो, एक को नाम रुक्मणी हो और एक को नाम ब्रजबाई हो। ये तीनों आपस में सगी बहन ही और कन्नौज ब्राह्मण, इनके जो गुरुदेव है कृपाराम जी वो कन्नौज ब्राह्मण है, ऐसा आप ये लिख रहे हैं। गुरु को गढ़ गिरनार सुबासा ब्रज रस राधा कृष्ण उपासा। इनके जो गुरु है वो महाराज गिरनार पर्वत पर रहो करते हैं और राधा कृष्ण और ब्रज की उपासना करो करते हैं। कृपा रामिता को शुभ नामा ब्रह्मचर्य आसन सकम। और उनको जो शुभ नाम हो वो कृपा राम हो, इनने शादी नहीं कराई है और आप ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किया करते हैं। तिनकी शीश भोज की नद रानी, तिनको नाम सुनो सुखदानी। और ये जो कृपा राम जी है
इनकी जो शिष्या ही राजा भोज की जो रानी ही वो इनकी ही कृपा पात्र ही, इनकी ही शिष्या ही। पिता कनौज बसत नृप भारी, तीनों बहन परस्पर प्यारी। पहले ऐसी भी प्रथा ही कि ये जो गोत्र है लड़की को और लड़कान को नहीं मिलाया जाता हो, केवल लड़की को ही अपना पति वर्ण करने को अधिकार हो, या बलपूर्वक राजा और बलवान जो लोग हैं वे भी वर्ण कर ले करते हैं। आप पहली पिछली कथान को श्रवण करोगे तो आपकी समझ में ये आ जाएगा। सीता जी ने जो राम जी को वर्ण किया है वो गोत्र के आधार पर नहीं किया है, धनुष की ही वहाँ पर शर्त रखी गई है। अम्बरीश जी की 101 रानी को वर्णन आवे है, एक रानी तो तलवार के साथ और ब्याह करके आई है, तो वहाँ भी कोई गोत्र को वर्णन नहीं है। रुक्मणी जी के जीवन में भी कहूँ गोत्र को वर्णन नहीं है। तो यहाँ गोत्र को ऐसा नहीं है कि राजा भोज तो यदकुल के है और रानी जो थी वो कन्नौज एक ब्राह्मण में गोत्र हो गए है, ये ब्राह्मण कुल की ही। तो बोले भोज राजा यदकुल के होते हुए और ब्राह्मण की बेटी को क्यों वर्ण कर लियो? तो ऐसे यहाँ नहीं है। श्री बिहारी लाल जी ने कहा है कि राजा चित और रानी भई, जात पात के राइंद गई। राजा की नजर में आ जाए कि ये रानी बनने के योग्य है तो फिर बाकी जाति और पाति नहीं देखी जाए। तो यहाँ श्री कृपाराम जी महाराज की ये तीनों शिष्या हैं जो राजा भोज की पत्नी है। राधा रुक्मणी अरु ब्रजबाई, हरि गुरु साधु सेव सुखदाई। एक को नाम तो राधा हो, एक को नाम रुक्मणी हो और एक को नाम ब्रजबाई हो। ये हरि की, गुरु की और साधु की सेवा के प्रति बहुत ही ज्यादा आस्था रखो करती हैं। सो निष्कपट संत चलिया में, और मांगत साधु वस्तु सो पाँव में। जो भी कोई संत इनके यहाँ पे आ जाते और कछु भी इन पे जांचना करते तो ये महाराज उनको कृपा करके दे दे करती। संत सेवा में इनकी बहुत ज्यादा आस्था है। सो यह भक्ति भोज नृप बरजी, तिन मानी नहीं पति की मर्जी। संत आते तो राधा रुक्मणी और ब्रजबाई जो राजा भोज की तीनों पत्नी ही और ये सगी माजाई बहन ही, जब संत आते उनसे ये सत्संग सुनती, उनको भोजन कराती, उनके चरण धोती, उनको सम्मान करती। महाराज राजा भोज को ये सब अच्छा नहीं लगो करते हो। उनने कई बार इनते संतन को महल में आवे की नाही करी, पर महाराज इनने अपने पति जो कि भोज राज नाम हो इनके पति को, उनकी आज्ञा को पालन नहीं किया। सो यह भक्ति भोज नृप बरजी, तिन मानी नहीं पति की मर्जी। नृप उनको मन ते छिटकाई, तब यह मूल द्वारिका आई। महाराज राजा भोज ने इनको अपने मन पे उतार दियो। इनकी सारी सेवाएं रोक दी गईं और इनने देखी कि संतन को यहाँ महल में कोई सत्कार तो है नहीं, संतन के प्रति यहाँ कोई राजा की भावना और आस्था तो है नहीं। ये महाराज राजा भोज की जो कि इनके पति है उनकी भावना को समझ के और महाराज राजपाट को त्याग के ये तीनों बहन मूल द्वारका में आए बसे। तब वह मूल द्वारका आई, कृपा राम गुरु ते कही, सकल आपनी रीत
गुरु उनके उरु मधुधरी जुगल स्वरूप प्रतीत। ये जो तीनों बहन ही राजा भोज की जो तीनों रानी ही, इनने अपनी सबरी व्रथा और महाराज अपने गुरुदेव श्री कृपाराम जी के सामने रखी। श्री कृपाराम जी ने भी ऐसी कृपा करी कि इनके हृदय में और महाराज जुगल के स्वरूप के प्रति वो निष्ठा पैदा कर दी, अर्थात जुगल की ऐसी इनने कहानी सुनाई, ऐसो सत्संग दियो कि महाराज इनको जो मन खिन्न है रहे हो, आज महाराज वो एक छिनके का जो भी अपने हृदय में जुगल से अलग रहना पसंद नहीं करो करती हैं। सो स्वरूप भाख्यो गुरुदेवा ताव विधि करत मानसी सेवा। और श्री कृपाराम जी ने इनको मानसिक सेवा करने की विधि समझाई। जो समाधि जोगी आरूढ़ा, त्यों स्वरूप निरखत अति गूढ़ा। जैसे कि योगी समाधि को सुख कैसा होवे योगी ही समझे है, ऐसे ही महाराज ये रात दिन अपने हृदय में वह गूढ़ रस को बिलसन लगी, वह गूढ़ रस को आनंद लेने लगी, अर्थात इनको जो जीवन हो वो समाधि में आए हुए हो। स्वामी हरदास जी भी एक पद में कह रहे हैं, अष्टादश सिद्धांत के एक पद में, कि बंदे अख्तियार भला, बंदे माने भैया, अख्तियार माने मौका, अरे भैया ऐसो मौको बार बार नहीं लगेगो, ये अख्तियार ये मौको बड़ी कृपा से भयो है, ऐसो संयोग। बंदे अख्तियार भला चित्त ना डुला, अब तू अपने चित्त को बिल्कुल मत डुला भैया, आओ समाधि भीतर। बोले अब तू समाधि के भीतर आ जा, या बात को पहचान ले। जैसे श्री ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं कि को मैं कौन को जाने बिन कछ होए, कहवे पावे फलन को कह चलो जमानो खोए। इन तीन बातों को समझ ले, मैं कौन हूँ, मेरो कौन है और मुझको कहाँ जाना है। महाराज ये बात यदि समझ में आ जाए, बिहारी दास जी को यहाँ एक पद कृपा कर रहे हो है। बिहारी दास जी अपने मन से कह रहे हैं, प्रिया जी पे प्रार्थना कर रहे हैं मन की, प्रिया जी कहा करूं कछु मन बस नाही। हे प्रिया जी मैं कहा करूं, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। करनी कछु बनी नहीं मोह पे, मन बच क्रम सब ही अवगाही। मुँह पे कोई ऐसा सुकृत तो भयो नहीं है, कोई मैंने ऐसी करनी तो करी नहीं है। मैं मन और वच और क्रम अर्थात मनते भी और वचनते भी और क्रियांते भी मैं महाराज अवगुणते भरो हूँ। मन बच क्रम सब ही अवगाही, एक उपाय यही है प्यारी, अपनो जान गहो मुबाही। हे प्रिया जी, हे श्यामा जी, एक उपाय है, वो यही उपाय है कि यदि मुझको आप अपनो जानो तो अपनी माया करो, अपनी दया करो, अपनी कृपा करो स्वामी जी। हे प्रिया जी, आप पे तुम पे बात सभी बनी हावे, तुम ही ले सुधार। आप बांध बहुत दिन बीते, अब तो मानी हार। आप ही यदि बात संभाल सको तो संभाल लो प्रिया जी, मेरी तो कोई आसन है नहीं। अपने बल बुद्धि परत न आसंग, पासंग परसंग कृपा तिहारी। हे प्रिया जी, मेरी तो कोई आसंग भी नहीं है कि मैं आपके यहाँ आ जाऊं, आपकी चौखट तक पहुँच जाऊं, क्योंकि मैंने ऐसा कोई सुकृत नहीं किया है।
एक पद में बिहारी दास जी यूं कह रहे हैं कि सुनहु ओ गुण भरो उमग इत उत ढरो। मैं तो प्रिया जी सुनो, मैं तो अवगुणन से भरो भयो हूँ, आप ही कृपा करके ढर जाओ तो ढर जाओ। तुम कृपा करो कबहू की न कुचित, आप ही कृपा करो, मैंने कोई ऐसा सुकृत नहीं किया है। मेरे अवगुण की तरफ देखोगी तो मैं तो क्षमा करने के योग्य भी नहीं हूँ। तो ये बंदे अख्तियार भला चित्त ना डुला, ये जो समय है ये चित्त डुलावे को नहीं है। रे चित्त चंचल अनत न जइये, श्री बिहारी दास जी भी एक पद में कह रहे हैं, जुगल किशोर चरण चिंतन बिन सुख संतोष न पाइये। भैया ये कहूँ संतोष ही नहीं मिलेगा। संतोष तो श्री हरिदास नाम में है, संतोष तो स्वामी जी की शरण में है। प्रसंग को तो जितनो ये कृपा करें उतनो ही विराट रूप धारण कर सके हैं भैया। पुनः वही चल रहे हैं तो बोले आओ समाधि भीतर। बोले भैया तू समाधि के भीतर आ जा। तो ये जो समाधि है अर्थात हम अपने में समाहित है जाए, हमें अपने मिल जाए, वही को नाम समाधि है। तो यहाँ मानसिक ध्यान करके और ये जो तीनों रानी ही राजा भोज की, राधा, रुक्मणी और ब्रजबाई, इनने महाराज अपनो जीवन समाधिष्ट कर लियो और महाराज ये अंतरंग सुख को बिलसन लग गई। जो समाधि जोगी आरूढ़ा त्यों स्वरूप निरखत अति गूढ़ा। सुनी भोज इनकी बड़ करनी धन, सुनी भोज इनकी बड़ करनी धन्य धन्य अपने मुख बरनी। जा समय राजा भोज को और उनके समाधिष्ट जीवन की जानकारी है गई तो महाराज राजा भोज और इन्हें अपने श्री मुख से धन्य हो आपको जीवन, ऐसे कह रहे हैं राजा भोज। उत्कंठित राजा उठ धायो, तीर झिंग मूल द्वार का आयो। राजा इनकी प्रशंसा सुनकर रह न सके और उनके मन में इनको देखने की, इनको निहारने की, इनके मिलवे की इच्छा जागृत है गई कि राजा उठ कंठित धायो, तीर झिंग मूल द्वार का आयो। राजा मूल द्वार का पहुंच गए हैं। उन इनको तृण समय मानो, विष्टा भस्म कमी कर जानो। और रानी ने राजा को एक महाराज कीड़ा के समान, एक तिनका के समान राजा को उनने समझो। जैसे ये नश्वर शरीर एक दिन तीनों क्रियान्वित काहू न काहू में लीन है जाएगो, या तो कोई खा लेगो तो विष्टा है जाएगी, और महाराज या जला दोगे तो भस्म है जाएगो, और महाराज या गाड़ दोगे तो या में कमी मान कीड़ा पड़ जाएंगे।
ठीक यही प्रकार से उनने राजा के प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं दिखाई। राजा परम विवेक विचारे, शास्त्र शोध व्रत कर उधारी। राजा वैसे तो बड़े ही विवेकी है और महाराज उनने शास्त्र सम्मत कछु निवेदन कियो। तिने अपने मन कीन विचारा, हरि गुरु भक्ति सकल को सारा। और राजा भी यह बातें समझ गए हैं कि भाई भगवान की भक्ति और गुरु की शरण ही सब सार को सार है, ऐसे राजा सोच रहे हैं। अपनी बाम समझ सन्मानी, तिन प्रति भोज बदत भयदानी। राजा अपनी पत्नी समझ करके हर किसी पति का अपनी पत्नी पर सहज अधिकार होता है, और महाराज राजा भी जो है अपनी पत्नी समझ के कछु इन पे निवेदन कर रहे हैं। मैं तुम रो पति भाम तुम करो क्यों न सन्मान, यह संतत व्यवहार जगे चूकत नाही सुजान। राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरी पत्नी हो, तुमने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। अरे जगत में कैसो भी कोई होवे पर व्यवहार में नहीं चूकना चाहिए, ऐसा राजा कह रहे हैं। श्रुति स्मृति ऋषि करत बड़ाई, तासु कृष्ण तुमको अपनाई। जिनकी श्रुति और स्मृति बड़ाई करे हैं महाराज, वह कृष्ण ने आपको अपना लियो है, या बात को मैं समझ रहा हूँ। जो मन लगे सुल्यो मोह पासा, मांगत करो न चित्त उसासा। राजा ने कही कि आपके मन में जो भी कछु होए वो वरदान मोते आप मांग सको हो, मैं आपको ऐसा वचन दे रहे हूँ। राजा भोज आज अपनी तीनों पत्नी से कह रहे हैं, जो कछु कहो सुकरी हो का जाओ, हम बड़ कृष्ण वंश मधिराजा। बोले हम भगवान श्री कृष्ण के वंश के राजा हैं, यदुकुल के राजा हैं। आप जो कछु मांगोगे हम चाहे कहूते भी लाए के दें, आपको वो वस्तु हम प्रदान करेंगे, ऐसा राजा कह रहे हैं। सतशील सुनिपति भोज नृपति की बानी, राधा बदत भई सुख मानी। जो सबसे बड़ी रानी ही उनको नाम राधा हो। जब राजा भोज ने ऐसे कही कि आप जो कछु मांगोगी हम आपको लाके देंगे, तब महाराज राजा भोज से राधा बोली के बिहारी, सतशील जगकुल के राजा करोगे हम सुप्रेम अवतारी। हे सत्यवादी राजा राजनिधि बसत निधि, यदुवंश में आप बड़े ही सम्मानीय माने जाओ भारी। तो आप काम जल्दी से अब हमारा संताप हरू अग्रदास जाको ध्यान विषय हमला में, ताको प्रगट अरचि सुख पाम। राधा ने ये कही कि जिनको ध्यान अपने हृदय में हम करे हैं मानसिक, अब हम उनकी प्रगट पूजा सेवा करना चाहे हैं। आप हम जिनको ध्यान करें उनको आप लाके हमें ध्यान के वाले हमारे चुकाई। सुनी राजा पत्नी की बानी, प्रण कर भोज सकल विधिवानी। सुनतो स्वामी जी ने जैसे ही आलाप लियो। अब राजा अपनी पत्नी राधा से ये पूछने लगे कि मैं कहा जानूं कि आप अपने हृदय में कौन को मानसिक ध्यान करो। आप वाको कछु हमें आइडिया जानकारी कछु पहचान तो बताओ, तब तो हम वाके लावे की चेष्टा करें कहाँ है कैसे है।
तो सुनि राजा पत्नी की वाणी, प्रण करि भोज सकल विधि मानी। बोले मैं ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि चाहे कहूँ ते भी आप अपने हृदय में जाको ध्यान करो, वाकु मैं आपको लाए से। और आप मुझे ये तो बताओ कि आप कौन को ध्यान करो, यदि यह बातें ना बता सको तो ये बताओ कि ध्यान करना आपको बताओ कौन। तब वो रानी ये कह लगी कि हमको ये ध्यान हमारे गुरु श्री कृपाराम जी ने बताया है। तब राजा भोज कृपाराम जी के पास जा रहे हैं। करनी उपाय भूपि उठी ढायो, कृपाराम स्वामी आयो। तब राजा भोज जिनको ये ध्यान कर रही है, वाकु लावे के काजे कृपाराम जी के पास पहुंचे। जोग कर जोर निहारी कीनो शिष्टाचार। हाथ जोड़ के राजा ने शिष्टाचार की और दंडवत करी। निज पत्नी आज्ञा करे, सो पूछत निर्धार। और कृपाराम ने निवेदन कृपाराम जी से राजा भोज ने किया कि हे स्वामी जी, मेरी पत्नी ने अर्थात रानी ने जो आपकी शिष्या है उनने आज्ञा करी है, और महाराज वह आज्ञा को पूरी करने के कार्य मैंने प्रतिज्ञा करी है। वह में महाराज आप ही सहायक बन जाओ, आपकी कृपा से पूरी है सके। तुम सब विधि सर्वोपरि स्वामी, परम धर्म धुरे निष्कामी। आप महाराज जितने भी आप गुरु हैं उनमें सर्वोपरि हो, ऐसा राजा भोज सोनप सुता सुमून पुरानी, तुम्हारी शेष भई सन्मान। और महाराज वो जो रानी है वो मेरी रानी है और आपकी शिष्या है। और आज महाराज द्वारकापुरी में उनको बहुत सम्मान है आपकी कृपा से। मैं उनको तप देखन भायो, वचन महाराज उनके तप की बड़ी ही प्रशंसा मैंने सुनी। ये जो तीनों रानी है, ये महाराज एक रानी भिक्षा करके जाती आटे की, और आटे को घोर के ही भोग लगाती, ये तीनों करती। महाराज दूसरे दिन जाती और तीसरे दिन जाती, या प्रकार से समादिष्ट है कि ये तीनों रानी ऐसो भजन करो, ऐसो भजन करो कि महाराज राज्य की तरफ तो इनने मर्शद नहीं। और इनके बड़े बड़े जो केस है वो महाराज सब जटा में बदल गए, सारा शरीर ऐसो क्रश है गयो। मूल द्वारका में महाराज ये सिद्ध माता के नाम से जानी जाती है। बड़े बड़े वहाँ के और निवासी आपके दर्शन करने के कार्य आयो करते हैं। ऐसा भजन तीनों रानी ने मूल द्वारका में किया, तो बोले इनके भजन की ख्याति। और जब मेरे कालन में सुनने को आई तो मेरे मन बिगड़ दर्शन के रह नहीं पाए, और मैं भी इनके दर्शन के कार्य यहाँ आई गया। मैं उनको तब देखन धायो, वचन सुनाओ। जब मैं इनके दर्शन करने के काजे आयो तो महाराज मुँह तो रहो नहीं गए। मांग ले हुए से हम भाके, और महाराज राजा हवे के नाते और एक पति हवे के नाते मैंने उनसे कही कि आप जो भी कुछ वरदान चाहो मुझसे मांग सको, मैं आपको लाए के दूंगा। तो महाराज
ये कही कि जिनकी मानसिक सेवा अपने हृदय में करे हैं उनकी अब हम प्रकट सेवा करना चाहें, वाको आप लाए के हम तब महाराज मैंने उनसे कही कि ये सेवा आपको कौन बताई। तब आपको परिचय दिया और महाराज कैसे मिलेंगे वो और कहाँ से मिलेंगे, आप ही कोई उपाय करके बताओ कि आप रानी को कौन सा पढ़ायो है जाते वो वाई में मगन रही आवे। मैं प्रण कर दे तो करी देनो करी आयो सासु काज तुम पद सिर परम जी, मैं प्रतिज्ञा करके आयो हूँ कि जो आप हृदय में ध्यान करो हो वाको में लाए के आपको करूँ और आप ही कृपा करके और वाको उपाय बताओ। प्रथम शेष मुपो करिदासा तदनंतर यह करो सबसे पहले तो मेरी ये प्रार्थना है कि आप मुझको अपना शिष्य बनाओ। जब तक आप मुझको शिष्य नहीं बनाओगे तो आपकी ममता मुझको वैसी नहीं मिलेगी। महाराज शिष्य जो होगा वो गुरु के कलेजा की ओर होगा। या हमारे आप मुझको अपना शिष्य बनाओ और फिर मुझको वही चीज को प्रकाश करो जो आपने मेरी रानी के हृदय में भर दिया है। कृपा राम सुनी नभ की वाणी की नो शेष मान कृपा राम जी ने राजा भोज की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और महाराज बाबू अपना शिष्य बना लिया। प्रथम प्रश्न शुभ भूपति की नो सतुरी और महाराज जो प्रथम प्रश्न राजा भोज ने उनसे किया हो अब ये इनके शिष्य हैं कृपाराम जी के, तो महाराज गुरु स्वरूप कृपाराम जी इनको उत्तर दे रहे हैं। ललित भान मेरे गुरु वृंदा विपिन निवास निम्बारक मत उदित बपू जाहु वेग बोले मेरे जो गुरुदेव हैं कृपाराम जी कह रहे हैं राजा भोज पे मेरे जो गुरुदेव हैं उनको शुभ नाम ललित भानु है और महाराज निम्बार्क संप्रदाय के हैं और श्री धाम वृंदावन में आप निवास करें। स्वामी जी के प्रभाव से प्रभावित करके आप उनके पास चले जाओ। मोर नाम ले करि दंडोता गयो पद भव सागर को और मेरो नाम लेके आप उनके चरणन में दंडवत करी हो। अपनो जानी आप अपना में वह हरि मूरत सिर कदराम और वो आपको अपनो जान के और महाराज कृपा करेंगे और जिनको ये रानी ध्यान कर रही है वह मूरत को प्रत्यक्ष रूप में आपको सेवा के कार्य दे देंगे। सुनी गुरु कृपा राम की वाणी भूपत चलो परम सुख कृपा राम जी की आज्ञा पाके राजा भोज बड़े ही प्रसन्न थे और वहाँ पे आप चल रहे हैं गिरनार पर्वत। या प्रकार वृंदावन आयो ललित भान लखी पद सिर नायो। ऐसे ही राजा भोज सिंहासन आए और ललित भानु जी को देख के चरणों में प्रणाम करी। सब वृत्तांत विधिवत मुख भाख्यो ललित भान हंसी कर सिर राख्यो। वह समय भी ये श्री ललित भानु जी निधिवन राज में ही विराजमान है। ये जो निधिवन राज है ये आज से नहीं है,
याको प्रकाश तो विशेष करके सबसे आप जान लो जब कि स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्री बिहारी जी महाराज को प्रकट किया। और वैसे तो महाराज ये आदि अनादि विपुल श्री वृंदावन, ये अनादि वृंदावन है, आदि वृंदावन है। और महाराज जाप परिसर में और स्वामी हरिदास जी महाराज विराज गए। और महाराज जब ये श्री बिहारी जी जैसी निधि वहाँ से और प्रकट है गई, तब से मानो या नाम सकल मनोरथ सफल हमारा। सब वृत्तांत विधिवत सुख भाग्यो ललित भान कर पूरी कहानी राजा भोज ने ललित भानु देव जी को सुना दी। और महाराज अपनों कर कमल सुनकर ललित भानु देव जी ने राजा भोज के माथे पर रख दिया। भोज सहित निधवन मजियायो निज ठाकुर सिरता सिर पधारो। और महाराज संतन के मुख से ऐसी संदेश मिली है कि ललित भानु देव जी ने कृपा करके राजा भोज के नेत्र बंद करने की कही और एक लता में थे और श्री बिहारी जी महाराज को और आपने लेके और श्री राजा भोज को आपने पकड़ाए दिए, दे दिए। ये जो श्री रसिक बिहारी जी हैं, ये महाराज 1500 साल पुराने ठाकुर जी हैं और न्यायी निधन में से प्रकट है। ये ललित भानु देव जी महाराज के ठाकुर हैं। और यही ललित भानु देव जी महाराज इनको फिर दोबारा लाड़ लड़ावे के कारण श्री रसिक देव जी के रूप में और पुनः यहाँ धरा धाम का अवतार लेके आए गए। बोले जितनी भी बाणी है जहाँ समय श्री रसिक बिहारी जी यहाँ श्री धाम वृंदावन में आए हैं, वाते पहले स्वामी हरिदास जी महाराज के लाड़ले ठाकुर के भांके बिहारी जी ये जो आचार्य हैं यही महाराज बार बार बपू धारण करके आ रहे हैं कोई न कोई रूप में, और या धर्म को या कृपा को विस्तार करने के कार्य ही ललित भानु कृपा राम पद कीन प्रणाम वर्णन करो लख्यो जिम धाम। कृपा राम ने जैसे और महाराज ठाकुर जी के दर्शन किए। अभी यहाँ इन ठाकुर जी को कोई नामकरण नहीं है। ठाकुर जी के जैसे ही दर्शन किए तो महाराज और श्री के सिवाय कोई और प्राणी को ना तो देखूंगा और ना ही कहूँगा अर्जन करूँगा। जन्म सत्य को ये कृपा राम जी के पास आए गए हैं और भानु की कृपा विधिवत वर्णन की बेर बेर श्री नाय गुरुपद भयो। ये श्री राजा भोज ललित भानु ठाकुर जी को लेके और महाराज अपने गुरु कृपा राम जी के पास गए हैं। बार बार अपने गुरु जी के चरणों में वंदना करी है और पूरी आधार है जो भी बात ही जो नित्य विहार की नदी है वही नदी कृपा राम लपुले हरिधाय द्वारिका। और आज श्री कृपा राम जी और राजा भोज जो ठाकुर जी श्री भानु देव जी ने कृपा करके दिए हैं, जिनको ये तीनों रानी ध्यान करो करती ही, उन ठाकुर जी को लेके आज मूल द्वारका सुमिरानी सन्मुख उठाई लख हरि गुरुपति अति सुख पाई। तीनों रानी महाराज और तुरंत उठ के खड़ी है गई कि ठाकुर जी को लेके गुरुदेव संग में आए हैं। और महाराज बड़े ही अनुराग के साथ प्रणाम कियो। निरखे अद्भुत रसिक बिहारी और महाराज ठाकुर जी को जो नाम हो वो इन्होंने रसिक बिहारी जी रख दियो। और महाराज ये तीनों की तीनों मिलकर और ये 3 समय सेवा करो करती है। तीनों सेवा एक
तो स्वामी जी आपकी सुबह की, एक दोपहर की, एक शयन की, तीनों मिलकर ऐसी सेवा करनी पड़ती। मूल द्वारिका मंदिर तीनों पूजन काज क्रिया मंदिर। तब आपको नाम और महाराज मूल द्वारका में आपने श्री रसिक बिहारी जी के मंदिर को बनवाया राजा भोज के द्वारा, और वहीं श्री रसिक बिहारी जी विराजमान किए, और तीनों काल की सेवा तीनों रानी मिलके करो करती। जब तीनों रानी तन त्यागो तब को तुझ सेवन और जब ये तीनों रानी को और निकुंज गमन है तो महाराज विप्र ने रसिक बिहारी जी की सेवा को भाग उठा लियो, अर्थात कोई ब्राह्मण सेवा करने लग गए। वर्ष 3 सद तहाँ पुजाए तदनंतर जूनागढ़ मुक्ते अनुशासन 300 वर्ष तक ये मूल द्वारका में रहे, और बाकी बाद में जूनागढ़ के जो राजा है वो ये जो जूनागढ़ राज हो, पहले के प्रसंग में कह आए हैं कि ये जूनागढ़ भी राजा भोज के अधिकार में ही हो। तो राजा भोज की पत्नी तो वो तीनों है ही, राधा रुक्मणी रजबाई। उनके निकुंज गमन के बाद में ये ठाकुर जी महाराज विप्र लोग सेवा करने लग गए, और महाराज 300 साल के बाद में ये ठाकुर जी पुनः राजा भोज के वंश में यहाँ जूनागढ़ आ गए। सो वह परम पिता को प्यारी जिन पधराए रसिक बिहारी। और महाराज जूनागढ़ के जो वास में राजा भोज के वंश में जो राजा जो है महाराज, वो पिताजी के काजर एक लड़की ही इनके परिवार में, और महाराज वो बहुत ही ज्यादा अपने पिता को प्यारी है, और रसिक बिहारी जी वाले ही यहाँ पर पधराए हैं। जूनागढ़ के भूप की पुत्री परम कवीन, प्रेम भक्ति भाव को विमल भूषण। या प्रसंग को मन लगाए के फिर सुन लो भैया। ये 300 वर्ष तो मूल द्वारका में रहे हैं, और 300 वर्ष मूल द्वारका में रहने के बाद और फिर ये जूनागढ़ आए हैं। ये जो जूनागढ़ देश हो, ये राजा भोज को ही यहाँ अधिकार है, और राजा भोज के वंश में और महाराज जो राजा वास में मौजूद है उनको यहाँ कोई नाम को लेखन तो किया नहीं है। वंश में एक बेटी ही वो राजा जो वास में है, अर्थात उनकी जो बेटी ही राजा की वो बड़ी ही भक्तिमती है। उनने ये रसिक बिहारी जी जूनागढ़ बुलवा लिए। बाने कोई इतिहास सुनो होगा कि काल जमाने में हमारे ही राजा भोज की जो पत्नी ही वो जूनागढ़ में विराजी, उनने ये रसिक बिहारी जी विराजमान वहाँ किए, तो क्यों ना इनको जूनागढ़ ही लाया जाए। तो वो बड़ी ही भक्तिमती बेटी है जूनागढ़ में बुला के माने बहुत ही विराट उत्सव कियो, और महाराज साधु ब्राह्मण को बहुत सम्मान किया। महाराज वो बचपन से ही रसिक बिहारी जी की मन लगाए के सेवा करो करती, निहार के महाराज निहार समझो करती। जब वो बेटी सयानी है गई तो बेटी तो परायो धन हो करे है। जब वो बेटी सयानी है गई जूनागढ़ के राजा की, तो महाराज वाको जो रिश्तो हो, और वो महाराज चित्तौड़ के राजा के संग कर दियो हो युवराज के संग। सो वह चित्तौड़ भूप को ब्याहे रसिक बिहारी संग ले। और महाराज वो जब रसिक बिहारी जी पर्याप्त है तो यहाँ जूनागढ़ में विराजमान है। पहले जो
बारात ठहरो करती ही कई दिन तक ठहर जाओ करती। और चित्तौड़ के राजा जब जूनागढ़ की बेटी को जायदे के कार्य गए तो बेटी से माँ ने पूछी तेरे को कोई और चीज की आवश्यकता हो तो बेटी तू मुझे कह सकते। मैं तुम्हारे पिताजी से अर्थात राजा से कहकर मैं तुम्हारे दिलवा दूंगा की आज्ञा से। बेटी ने कही कि माँ मुझे जो भी चीज दी गई है स्वामी जी की प्रणाम करके राज से बाहर उनमें तो मुँह को एक भी नहीं सुहावे है, एक भी मुँह प्यारी नहीं है। सघन लतान में जाए यदि आप मुँह दोनों ही चाहो प्रसन्न मन से रसिक बिहारी जी को आप इतनी बात सुन के रानी ने ये कही कि रसिक बिहारी कोई बच्चन को खिलौना तो है ना जो बेटी को दे दिया जाए। ये हमारे बहुत समय से सेवित ठाकुर जी हैं। बेटी जिद पे अड़ी रही तब वह समय जो बेटी के पिताजी है अर्थात जूनागढ़ के जो राजा है समय पाए के और रानी ने उनसे कही कि बेटी तो रसिक बिहारी जी के ताजे मचल गई है और ये कह रही है कि रसिक बिहारी जी आप मुक्त नहीं देंगे राजा ने मन में सोची कहा इतनी तीव्र भक्ति हमारी बेटी के भीतर है कहा। राजा ने बारात को और रोक लिया और ये कही कि मैं रसिक बिहारी जी की जैसी प्रतिमा और मैं 8 और बनवा ले रहा हूँ जयपुर जाएगी और तेरी आखिर से पट्टी बांध दी जाएगी और 8 प्रतिमान के कहूँ भी इर्द गिर्द मध्य में जहाँ कहूँ भी हमारी रुचि होगी हम असली जो रसिक बिहारी जी जो हमारे घर में सोते हैं उनको हम कहूँ भी विराजमान कर सके हैं और तेरी आंख से पट्टी बांध दी जाएगी और भरी सभा में तुम जिन काऊ ठाकुर जी को जो और 8 भी है ठाकुर जी बनाए हुए है उनमें से जा काऊ को कह दोगी पिताजी मैं ये ठाकुर जी लेके जाऊंगी चाहे वो असली रसिक बिहारी जी हो चाहे वो बनाए हुए हो वाई को हम तुम्हारे साथ कर देंगे। जब तक ये प्रतिमा राजा जयपुर बनवाई के लाए तब तक बारात रोक के रखी और महाराज तब तक वह बेटी ने अन्न को और जल को दोनों को परित्याग कर और ये कह दी रसिक बिहारी जी कि यदि आप मेरे संग नहीं गए तो मेरे प्राण यहीं रहेंगे। तब श्री रसिक बिहारी जी सपने में बेटी तुम्हारे ही संग जाऊंगे। बेटी ने कही मैं कैसे मानूं कि आप मेरे संग जाओगे तो 8 प्रतिमा और बनवा के लाए और उन्हीं के कहूँ आपको भी विराजमान। तब रसिक बिहारी जी उनसे बोले तुम चिंता बनावे बारे में सब कछु बनाए दिया और मैंने बाकी मती ऐसी कर दी है कि बंसी बजाते समय दोनों हाथों में जब बंसी धारण कर रखी है तो वह समय बंसी के स्वर फूकने में और पीछे की जो 2 उंगलियां हैं वो उठी हुई है। वो जो 2 उंगलियां उठी हुई है वो मैं ही हूँ। असली रसिक बिहारी जी की वही पहचान है और जो एकदम मुट्ठी मार के बंसी को पकड़ रखो है वो जान लियो कि पिताजी बनवाई के लाए हैं। ये महाराज टटोलती भरी सभा में जो भी श्री विग्रह विराजमान है
उन श्री विग्रह को टटोलती और ये गई और जाय के यानी जो 2 उमरिया उठी हुई है उन्हीं को स्वीकार कर लियो कि मैं इन्हीं को लेकर जाऊंगी। तो श्री ललित प्रकाशकार सहचेश्वर जी आप प्रसंग को बड़े ही भावुक है के लिख रहे हैं। रसिक बिहारी प्राण दान दैतिन लाई, अर्थात प्राणन की बाजी लगाई गए और वो बेटी रसिक बिहारी जी को अपने संग छोड़ ले। यहाँ या प्रसंग को निगमतकार ने ज्यादा विस्तार नहीं किया है। हमारे यहाँ संतन की वाणी वेद मानी जाए हैं और संतन की वाणी ही हमारे यहाँ सार मानी जाए। कछु प्रसंग ऐसे हैं जो निगमतकार ने बहुत सजाए के लिखे हैं और कछु प्रसंग ऐसे हैं जो ललित प्रकाशकार श्री सहचेश्वर जी महाराज मानो ये किशोर दास जी के ही दूसरे बपू हैं और दोबारा निजमत को ही परिष्कार करके अर्थात निजमत को ही कपटन करके कहूँ सूक्ष्म तो कहूँ विस्तार से और महाराज भावना में कहूँ बहुत ज्यादा डूब के और कहूँ बहुत संक्षेप में इन्हीं परिश्रम को आप ललित प्रकाश में कछु संतन के मुख से सुने भय चलते हैं भी आप लिख रहे हैं। उनने अपने प्रसंग में याकू बहुत ही सजाए के लिखा है रसिक बिहारी प्राण दान दैतिन को लाई। तो ये चित्तौड़ आ गए हैं रसिक बिहारी वह चित्तौड़ धूप को ब्याहे रसिक बिहारी संग ले आओ। रसिक बिहारी को संग ले आई है। बस चित्तौड़ एक सत बरसा पूजित भई सहित महाराज 100 वर्ष ये चित्तौड़ महाराज हैं। जैसे सूर्य के उदय से अकबर मान सीन चढ़ आए तब ठाकुर डूंगरपुर और महाराज ये कई समय राजा अकबर ने और जयपुर के महाराज मान सिंह ने और महाराज चित्तौड़ पर चढ़ाई करी मिलके तब ये ठाकुर जी वहाँ से डूंगरपुर आ गए। नप माने अपने कुल देवा रानी रूप करत मिली सेवा। जब ये डूंगरपुर के राजा के महाराज के पास आ गए तो राजा ने अपने और महाराज निजी ठाकुर समझ के अपने कुल देवता मान के और इनकी मन लगा के राजा और रानी ने सेवा करी। हरि ते रसिक देव सुनि पाए तब यह कथा प्रकट करेगा। अब प्रसंग यहाँ ये उठा है कि ये 1500 साल पुरानी कथा है और रसिक बिहारी जी श्री धाम वृंदावन में अभी मानो 300 साल पहले आए हैं। तो ये इतनी लंबी कथा को लेखक श्री किशोर दास जी महाराज कैसे लिख पाए होंगे, कहाँ से सुनी होगी, कहाँ से समझी होगी। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि ये जो कथा है कि रसिक बिहारी जी कैसे आए, कहाँ से आए, कहाँ कहाँ रहे, ये सब कथा और महाराज स्वयं रसिक बिहारी जी ने और श्री रसिक देव जी महाराज को निवेदित करी है, रसिक देव जी को सुनाई है और रसिक देव जी महाराज ने ये पूरी कथा अपने शिष्यन को सुनाई है। और महाराज शिष्यन में श्री लेखक के गुरु किशोर दास जी के लेखक हैं और उनके गुरु हैं श्री पीताम्बर दास जी महाराज,
श्री पीताम्बर दास जी के श्री मुख से और आपने ये कथा सुनी है। जब यह कथा को आपने श्रवण किया है और बोले ये कथा मैंने अपने गुरु महाराज से श्रवण करके तब यह निजमत सिद्धांत नाम के ग्रंथ में भैया लेखनीबद्ध करी है। हमारे यहाँ की जो कथा है, हमारे यहाँ की जो कथा है वो गुरु परंपरा से सुन के ही आपने कुछ ज्यादा तसल्ली महसूस करे है भैया। बहुत कथाएं ऐसी हैं जो कि लेखक लिख गए हैं और बहुत कथाएं ऐसी हैं जो लिख नहीं सके। तो महाराज उनने अपने हृदय रूपी पटल पे पर अपने हृदय रूपी बात ये कथाएं लिख जारी है। ये जो कथा है ये किशोरदास जी महाराज कह रहे हैं तो भैया ये रसिक बिहारी जी की कि जिन प्रभु रसिक देव प्रतिभा की अपने धाम आने अभिलाषी। और जो रसिक देव जी महाराज को पूरी कथा श्री रसिक बिहारी जी ने सुनाई है और अपने धाम आने अभिलाषी अर्थात अपने धाम जहाँ पे रसिक बिहारी जी गए श्री धाम वृंदावन से ही काल समय गए हैं और महाराज जी लौट के जब श्री वृंदावन आए गए हैं तो वो कथा सारी की सारी बोले यहाँ पर लिखी डाली है। आदि अंत भाखी सब रचना कहत रसिक ते नित प्रति बचना। ये पूरी कथा आदि से लेकर अंत तक रसिक बिहारी जी ने श्री रसिक देव जी को सुनाई। ये सारी कथा सुनाई भाई भी इनकी कृपा से मैंने यहाँ लेखनीबद्ध कर दी है। आज की कथा भैया यही विराम कर रहे हैं। आगे की कथा इनकी कृपा मनाए के और आगे सुनाएंगे।